वंदे गुजरात। जय हिंद। सीमा सुरक्षा बल की समस्त सीमा चौकियों, मुख्यालयों व नक्सली क्षेत्रों से देख रहे अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं बहादुर जवानों व अन्य सभी दर्शकों का मैं उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर रमेश चंद, सीमांत मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल गुजरात, विशाग स्टूडियो गांधीनगर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की चर्चा का विषय है जैम एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देने हेतु आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्टी कमांडेंट AIA श्री सुभाष यादव सर, सीमांत मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल गुजरात। अब मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आज के विषय के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दें। यदि इस कार्यक्रम के दौरान किसी को इस विषय से संबंधित कोई समस्या एवं प्रश्न हो तो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे टेलीफोन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का व अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। सर। गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष यादव, डिप्टी कमांडेंट AIA फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF गुजरात। आज आपके समक्ष जैम एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के ऊपर बात करूंगा। आपसे अनुरोध है, कृपया इसे ध्यान से सुने। पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जाएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पर्सनल नंबर देना चाहूँगा। किसी भी टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड तो आप बात कर सकते हैं उस नंबर पे। रिपीट कर रहा हूँ मैं अपना नंबर 700-288-2177। आई रिपीट 700-288-2177। जैम भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लाया गया पोर्टल है, जो कि 9 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ था। इससे पहले हम DGSND के थ्रू प्रोक्योरमेंट करते थे और कई बार क्या उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। इस पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैम पोर्टल को लॉन्च किया। इसमें प्रोक्योरमेंट के लिए कई तरह के मेथड्स हैं। लाइकवाइज डायरेक्ट परचेज, अगर आप 25,000 तक का कोई भी गवर्नमेंट परचेज करते हैं तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा लोवेस्ट वन बिडिंग, जो L1 बिडिंग है, वो 5 लाख तक का आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रिवर्स ऑक्शन का भी प्रोसीजर है, जिसमें आप अगर आपको कास्ट ज़्यादा लग रही तो रिवर्स ऑक्शन में डाल सकते हैं। फर्म उसके हिसाब से अपना रिवाइज प्राइस अपलोड करती है। मार्केट के पेजेज हैं जिन पे आप व्यू कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। उसको जैसे बाकी जो मार्केटिंग प्लेसेज हैं, जैसे आप जेम के अलावा बाकी जो सिविल में मार्केट प्लेसेज हैं उसमें ऐड टू कार्ट करते हैं, उसी तरह आप यहाँ भी ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। पूरा सिस्टम सिक्योर और रोबस्ट है। जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट किए जाते हैं वो ऑनलाइन जनरेट होंगे, ई-साइंड होंगे। इसके अलावा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं लाइक प्रोक्योरर, सप्लायर, इसके अलावा HOD, सबके पास ईमेल और SMS के थ्रू नोटिफिकेशन जाता है। डायनामिक प्राइस कंपैरिजन है इसमें सभी भी मेजर ई-कॉमर्स साइट पे, और रोल बेस्ड डैशबोर्ड है, डिमांड एग्रीगेशन है, फीडबैक आप दे सकते। जेम के फीचर्स। जेम बेसिकली एंड टू एंड सिस्टम है, फ्रॉम वेंडर टू बायर, रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरफेस। वेंडर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। इसका आधार या पैन के आधार पर ऑथेंटिकेशन होता है। इससे पहले जो पुराना सिस्टम था DGSND के थ्रू, उसको सुपरसीड करके ये सिस्टम लाया गया और इसमें कोई मैनुअल रजिस्ट्रेशन नहीं है, कंप्लीटली ऑनलाइन है। इसमें पेमेंट के भी मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि बैंकिंग गेटवे हो गया, PFMS हो गया, या अदर जो भी पेमेंट ऑप्शन है वो इसमें अप्लीकेबल है। इस
जेम प्रोक्योरमेंट पे ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया गया है जो कि प्रोफेशनल द्वारा, और वो NIFM और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD द्वारा डेवलप किया गया, जिसके थ्रू एक आम यूजर भी इस पे ट्रेनिंग ले सकता है। 200 से ज़्यादा ट्रेन प्रोफेशनल कॉल सेंटर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं इस पे। जेम बेसिकली जैसा कि मैंने बताया एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। 9 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ था। इससे पहले जो DGSND चल रहा था गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए, उसको सुपरसीड करके जेम लाया गया। इसमें GFR 2017 के रूल 41 जो हैं डायरेक्ट परचेज में यूटिलाइज होते हैं। आज इस प्रेजेंटेशन को हम निम्न बिंदुओं पर, निम्न टॉपिक्स के ऊपर हम कवर करेंगे। ओवरव्यू ऑफ जेम, रजिस्ट्रेशन प्राइमरी यूजर और सेकेंडरी यूजर, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में डायरेक्ट परचेज, लोवेस्ट वन परचेज और बिड या RA बिड, RA क्रिएशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जेम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यह वन स्टॉप ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो केवल गवर्नमेंट बायर्स के लिए है, इंक्लूडिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स, बॉडीज हैं या PSUs हैं, वो इसके थ्रू प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। इसमें रूल 149 GFR को अमेंड करके जो मैंडेटरी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके लिए अवेलेबल कराया गया है। जेम का एम है इफ़िशियंसी को इन्हेंस करना, ट्रांसपेरेंसी और इनकल्केसिवनेस जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में होना चाहिए, इसको इन्हेंस करने के लिए जेम बनाया गया है। इसमें ई-बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन और डायरेक्ट परचेज के प्रोसीजर हैं। बायर यूजर रोल के बेस पे अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज देखा जाए इसमें, तो सबसे पहले बायर और कंसाइनी दोनों सेम हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। कंसाइनी वो है जो इसको सप्लाई को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, साथ ही साथ क्रैक जनरेट करता है। प्राइमरी यूजर जो है अपने खुद का ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर करेगा, उसको मॉडिफाई कर सकता है, सेकेंडरी यूजर को क्रिएट कर सकता है और सेकेंडरी यूजर को डीएक्टिवेट करना या मॉडिफाई करना, साथ साथ सेकेंडरी यूजर द्वारा जो भी प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है। DDO जो कि ड्राइविंग एंड डिसबर्समेंट अफसर है, वो बिल को प्रोसेस करेगा PFMS के थ्रू। इसके अलावा PAO पूरा प्रोसेस बिल्स फॉर पेमेंट। मल्टीपल प्रोक्योरमेंट ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, जैसे कि डायरेक्ट परचेज, जो जैसे कि बताया मैंने 25,000 से नीचे के अमाउंट डायरेक्ट परचेज में आप ले सकते हैं। फॉर अमाउंट ग्रेटर देन 25,000, 25,000 से लेके 5 लाख के बीच में आप L1 बेस्ड पे, लोवेस्ट वन बेस्ड पे आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बिड क्रिएट कर सकते हैं। PAC बाइंग और इंटेंट ऑफ बाइंग बिड भी ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। जेम की कुछ खास चीज़ें अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले एक प्राइस ट्रेंड है। आप इससे पहले सेलर्स ने जो रेट कोट किए हैं उसकी रीजनेबिलिटी के बारे में आप इंश्योर हो सकते हैं। प्राइस ट्रेंड्स के थ्रू आप उसे देख सकते हैं। परचेज हिस्ट्री के थ्रू आप सारे 6 महीने के आर्डर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप परचेज हिस्ट्री के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आप प्राइस कंपैरिजन भी इसमें देख सकते हैं। इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो जेम पे मौजूद हैं उनके मार्केट प्लेस पे क्या प्राइस का कंपैरिजन रहा है वो यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें बायर की रेटिंग और सेलर की रेटिंग भी है। बायर की रेटिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि टाइमली वो बिड क्लोज कर रहा नहीं कर रहा, टाइमली ऑर्डर प्लेस कर रहा नहीं कर रहा, टाइमली एक्सेप्टेंस उसका और टाइमली पेमेंट, इस बात पे बायर की रेटिंग सेट होती है। सेलर की रेटिंग जो भी सप्लाई है उसकी डिलीवरी, सप्लाई की क्वालिटी, रिलायबिलिटी और फीडबैक के ऊपर निर्धारित की जाती है। अगर बायर स्ट्रांग है मीन्स उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने वाले अट्रैक्ट होंगे और बेटर प्राइजेज वो ऑफ़र करेंगे। सेलर के रिगार्डिंग देखा जाए तो जिस सेलर की रेटिंग अच्छी है इट मीन्स कि उसने टाइम पे डिलीवरी की है, क्वालिटी ऑफ सप्लाई अच्छी है, सेलर की रिलायबिलिटी ठीक है। कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कस्टम बिड किसी भी अमाउंट के लिए
प्लेस की जा सकती है। मिनिमम ड्यूरेशन इसमें 10 से 45 दिन तक रहता है। अभी हम बात करेंगे बायर फंक्शनैलिटी के ऊपर। सबसे पहले जेम पे रजिस्ट्रेशन के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी यूजर, जैसा कि आपको पता है सबसे पहले प्राइमरी यूजर का रजिस्ट्रेशन होगा। यूजर फर्दर, जनरली यूजर इज HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, वो फर्दर प्रोक्योरमेंट के लिए सेकेंडरी यूजर का रजिस्ट्रेशन करता है। जो प्राइमरी यूजर है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर या वर्चुअल ID चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आधार से लिंक हो ताकि उस पर OTP मंगाई जा सके, साथ ही साथ NIC की मेल ID चाहिए। वेरीफाइंग अथॉरिटी सच डिटेल्स को लाइक वाइज नेम, मोबाइल नंबर और NIC रजिस्टर्ड ईमेल को चेक करेगा। सेकेंडरी यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर या वर्चुअल ID चाहिए। सेम प्राइमरी यूजर की तरह इसका मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव हो और आधार से लिंक हो, आधार नंबर चाहिए, और NIC की रजिस्टर्ड ईमेल चाहिए। यदि यूजर के पास NIC की ईमेल ID नहीं है तो वो डायरेक्ट ईमेल क्रिएट किया जा सकता है जेम पे। जो रोल प्लेयर डिटेल्स हैं, सबसे पहले प्राइमरी यूजर का देखा जाए तो इसे हम पेरेंट यूजर भी कह सकते हैं इस पोर्टल का। सबसे पहले वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर करेगा, उसके क्रिएशन और मॉडिफाई भी कर सकता है उसको। साथ ही साथ सेकेंडरी यूजर, बायर और कंसाइनी को उसमें ऐड किया जा सकता है। साथ साथ जेम के जो प्रोक्योरमेंट हैं उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरी यूजर के पास होता है। साथ ही साथ प्राइमरी यूजर्स के अकाउंट को वो ट्रांसफ़र, सपोज कोई सेकेंडरी यूजर ट्रांसफ़र चला गया, उसकी जगह दूसरे को इंक्लूड करना है तो उसको हटा के प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर का नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए जो बायर है उसका रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप gem.gov.in का पोर्टल लॉगिन करें। लॉगिन करने पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं राइट साइड में साइन अप का ऑप्शन आता है। साइन अप को आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे 2 ऑप्शन आएगा, बायर्स और सेलर्स। आप बायर्स ऑप्शन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसमें प्री रिक्विजिट्स जो आएंगे टर्म्स एंड कंडीशन के, उसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन सामने स्क्रीन पे आ जाएंगी। उस पर सबसे नीचे बाएं साइड में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर लिया है, समझ लिया है और आप इस पे एग्री हैं। इस पे लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है उस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा जिसमें आपने अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर फीड करके नीचे वेरीफाई आधार ऑप्शन आता है, उसमें आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो खुलेगी जिसमें आपको जो मोबाइल नंबर आपने दिया है जो कि आधार से लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा। इस OTP को फीड करके उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करें, आपका एक्टिवेट हो जाएगा ये। उसके बाद ये पेज जो सामने आप दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई देगा, इसमें आप क्लिक करें। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपका नेम ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पे आ जाएगा। चूँकि आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर फीड है, आधार पे जो आपकी डिटेल है वो नाम और लास्ट नेम आधार वेरिफिकेशन के लिए सामने आ जाएंगी स्क्रीन पे। आगे चलें, आगे फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन टाइप ड्रॉप डाउन मीनू बाएं साइड में देख रहे हैं सेंटर में, इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन टाइप का ड्रॉप डाउन मीनू आएगा, उसको क्लिक करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन टाइप को ड्रॉप डाउन मीनू में सेलेक्ट करके फीड कर दें। इसके बाद मिनिस्ट्री या स्टेट का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन मीनू से आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम को आप सेलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्क्रीन पे आएगा, ऑफिस का जोन का ऑफिस और जोन भरने के लिए आएगा, इसको आप फीड कर दें। इसको फीड करने के बाद आप
अगर यदि न्यू कोई ऑर्गेनाइजेशन हिराची भरना है तो इसमें आप भर सकते हैं। उसके बाद अपना ईमेल आईडी भरें जो कि एनआईसी की ईमेल आईडी हो। इसे करने के बाद अपनी ईमेल आईडी को ओटीपी के भर के वेरीफाई कर लें। वेरीफाई ध्यान दें, अगर यदि आपका ईमेल आईडी नहीं है तो जेम पे भी आपकी नई ईमेल आईडी यहाँ क्लिक की जनरेट की जा सकती है। जब आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाता है देन आप यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करें। साथ ही साथ ये सलाह दी जाती है कि यूज़र आईडी जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के नाम पे क्रिएट करें, क्योंकि आज अगर एचओडी है कल वो चेंज हो जाता है उसके नाम पे तो उसकी पर्सनल आईडी साथ चली जाएगी। तो बेटर ये है कि डिपार्टमेंट के नाम पे सेलेक्ट करें सो दैट यूज़र आईडी कैन बी कंटिन्यू। उसके बाद ये प्राइमरी यूज़र एचओडी के लिए येस या नो का ऑप्शन आएगा, आप येस पे क्लिक करें। येस क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा जिसमें वेलकम टू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस करके स्क्रीन आएगा। इसमें आप स्टार्ट हियर करके ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करें। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल भरने के लिए नया पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल्स के बारे में लाइकवाइज पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये भर सकते हैं। इसके भरने के बाद सबसे नीचे सेव ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करें। आपका पूरा डाटा इसमें सेव हो जाएगा। और इसके बाद आएगा सेलेक्ट द पेमेंट मेथड। पेमेंट आपने कैसे करना है इसके लिए ऑप्शन आ जाएगा, पीएफएमएस के थ्रू कर रहे हैं या अदर्स के लिए। अब गवर्नमेंट का जो भी प्रोक्योरमेंट है वो पीएफएमएस के थ्रू ही हो रहा है मैक्सिमम, तो पीएफएमएस पे आप सेलेक्ट कर दें। उसके बाद सेव पे क्लिक करें, ये पूरा डाटा आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोसीड का। उसके बाद वेरीफाइंग अथॉरिटी के लिए नीचे आ जाएगा डाटा, जो भी डिटेल्स हैं वेरीफाइंग अथॉरिटी के उसको आप फिलअप करें। फिलअप करने के बाद वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास मेल जाएगा और उनके पास ऑप्शन है इसे रिजेक्ट करने का या रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का। वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ओके, यहाँ आप क्लिक करें और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद आपके स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेसन डियर मिस्टर एक्स, योर प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। इसको आप नीचे प्रोसीड लिखा वहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप माई अकाउंट में क्लिक करें। यहाँ से आप अब माई अकाउंट में जाके अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल एड्रेस को यहाँ से भर सकते हैं। भरने के बाद इसको अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना है, चेंज हुआ है, अपडेट करना है तो अपडेट मोबाइल को क्लिक करें। यहाँ से आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। हिराची चेंज करना है तो यहाँ से आप हिराची भी अपना ऑर्गेनाइजेशनल हिराची चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हिराची चेंज करते हैं तो दोबारा से आपको आधार वेरीफाई करना होगा। ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, यहाँ से आप जाके अपना आधार दोबारा भर के इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी चेंज करनी है तो भी आप लेफ़्ट साइड स्क्रीन पर देखें जहाँ पे चेंज ईमेल ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से आप नया ईमेल फीड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आप चेंज करेंगे तो इसका पासवर्ड जाएगा, पासवर्ड फीड करें। पासवर्ड फीड करने के बाद आप ईमेल चेंज कर सकते हैं। अगर जो प्राइमरी यूजर है वो लीव पे जा रहा है फॉर अ शॉर्ट पीरियड और वांट टू डेलीगेट पावर टू समवन एल्स, तो यहाँ से जाके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आधार की डिटेल आप इसमें भर दें, वैलिडेट करें। और आप अगर प्राइमरी यूजर हैं तो आपकी टीम में कितने और टीम मेंबर्स हैं, सेकेंडरी यूजर्स, उनको आप माई टीम में क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा किसी अगर खुद का अकाउंट आपने एज एचओडी आपने डीएक्टिवेट करना है तो सबसे नीचे डीएक्टिवेट अकाउंट ऑप्शन आता है, यहाँ से आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ आपका ईमेल आईडी न्यू एचओडी का मांगेगा, उसको फीड करना होगा। ईमेल आईडी फीड करने के बाद दोबारा आपका कंफर्मेशन लेगा। अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आगे प्रोसीड कर दीजिए, ओके करके कंफर्म कर दीजिए, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है। यहाँ तक हम बात कर रहे थे प्राइमरी यूजर की। अभी हम बात करेंगे सेकेंडरी यूजर क्रिएशन। जो
एक्चुअल बायर है, दैट इज सेकेंडरी यूजर। सेकेंडरी यूजर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए दोबारा से फिर आप gem.gov.in पे जाएं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे राइट साइड में लॉगिन ऑप्शन है, लॉगिन को क्लिक करें, नई विंडो खुलेगी। यहाँ पे आप अपनी जेम की यूजर आईडी डालें, उसके बाद कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा। इस विंडो में जाके आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालें और लेफ़्ट साइड में सबमिट ऑप्शन है, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा जिसमें आप राइट साइड में थर्ड प्लेस पे देखें यूजर्स लिखा हुआ है, आप यूजर्स को क्लिक कर दें। उसके बाद नई विंडो खुलेगी जिसमें लिखा हुआ मैनेज डिवीज़न। मैनेज डिवीज़न को आप क्लिक करें, उसके बाद न्यू डिवीज़न आ जाएगा। जितने डिवीज़न आपने फीड करने उसके लिए अगले विंडो में आपको ऑप्शन आ जाएगा, जितने डिवीज़न आप फीड करना चाहते हैं आगे इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ सेम ऑर्गेनाइजेशन के अगर एड्रेस हैं तो आप सबसे ऊपर ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो डिवीज़न भरने की जरूरत है। सेम डिवीज़न में अगर आप हैं तो ये उसको क्लिक कर दें तो सेम एड्रेस यहाँ पे फीड हो जाएगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा ऐड टू प्रोसीड, इसको क्लिक करें, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट विंडो जो खुलेगी वहाँ पे आएगा ऐड सेकेंडरी यूजर। यहाँ पे आप जो भी जितने भी सेकेंडरी यूजर आप क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसमें इसके बाद नेक्स्ट विंडो में आपको मैनेज पोस्ट, इसको आप क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी जो इंटर डिसाइग्नेशन, जो भी डिसाइग्नेशन आएगा उसको आप ऐड कर दें। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू में वो आ जाएगा, उसको आप क्लिक करें, जो आप पे लागू है उसको क्लिक कर दें। उसके बाद क्या रोल आप उसको असाइन करना चाहते हैं, वेदर बायर एज ए बायर असाइन करना चाहते हैं तो बायर लिख दें, अगर कंसाइनी है तो कंसाइनी लिख दें, या दोनों है तो दोनों क्लिक कर दें। इसके बाद ऐड पोस्ट पे क्लिक करें। ऐड पोस्ट क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने से पहले आपके पास लिंक शेयर मेल पे लिंक जाएगा, उसको आप क्लिक कर दें, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इस यूजर अकाउंट एक्टिवेशन फॉर्म इसके बाद आएगा। नेक्स्ट यूजर अकाउंट एक्टिवेशन फॉर्म आएगा, इसमें आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक है इसको फीड कर दें। फीड करने के बाद नीचे ऑप्शन देगा वेरीफाई आधार, इसको क्लिक करें। आपके मोबाइल पे जो कि आधार से लिंक है उस पे OTP जाएगा, वो OTP फीड करके आप वेरीफाई पे क्लिक कर दें, आपका आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ क्लोज पे क्लिक करें। जैसे ही ऑटोमेटिक सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका नाम इस विंडो में दिखाई देगा और एज ए प्राइमरी यूजर उसके बाद आप अपना पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद इस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए नेक्स्ट विंडो पे नीचे देखिए क्रिएट अकाउंट करके आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर जो सेकेंडरी यूजर को इस पे अपलोड कर रहे हैं ऐसे ही क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ही DDO और PAO का अकाउंट एक्टिवेट किया जाएगा। इसके बाद हम अभी तक तो ये था जेम पे कैसे हम प्राइमरी यूजर और सेकेंडरी यूजर क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम जैसे बात करेंगे डायरेक्ट परचेज। कोई भी प्रोक्योरमेंट करने से पहले सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जैसा कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चलता है, सबसे पहले हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी अगर प्रोक्योरमेंट करना है तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल लेने के बाद अगर यदि आपका प्रोक्योरमेंट 25,000 रुपये से नीचे का है तो डायरेक्ट परचेज में जाएंगे। डायरेक्ट परचेज में जाके जो भी आपकी सप्लाई चाहिए उसका जो भी रिक्विजिट क्वालिटी है, स्पेसिफिकेशन है और कितने दिन में आपको डिलीवरी चाहिए, वो आप इसके थ्रू डायरेक्ट जा सकते हैं किसी भी जेम पे अवेलेबल सेलर्स के थ्रू। अब डायरेक्ट प्रोक्योर करने के लिए आप gem.gov.in पे जाएं।
इसमें ये विंडो खुलेगी। विंडो पे सबसे राइट साइड में आप देखें तो लॉगिन ऑप्शन दिया हुआ है। लॉगिन ऑप्शन पे आप क्लिक करें। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे जेम की यूज़र आईडी और कैप्चा कोड आएगा। इसे क्लिक करने के बाद अगली विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपकी जेम यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने के बाद आप सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्रीन पे देखें मार्केट ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है। मार्केट को आप क्लिक करें तो नीचे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आएगा। अब जो प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते हैं यहाँ आप फीड करें। फीड करने के बाद जैसे ही आप इंटर मारेंगे आप उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स जेम पे अपलोडेड हैं वो आपको शो होने लग जाएंगे। जैसे ही प्रोडक्ट आते हैं उसके बाद आप विंडो पे बाएं तरफ देखें तो उसमें आएगा इनेबल लोकल बाइंग इंटेंट। चूँकि छोटा प्रोक्योरमेंट 25,000 से नीचे अगर आप प्रोक्योर कर रहे हैं तो ये छोटा प्रोक्योरमेंट है। तो प्रेफरेबली लोग लोकल बाइंग इंटेंट के बारे में यहाँ फीड करें। लोकल बाइंग इंटेंट रखेंगे तो अगर लोकल बाइंग इंटेंट आप रखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसमें जो लोकल एरिया के प्रोवाइडर्स हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद लोकल बाइंग इंटेंट का दोबारा नेक्स्ट ये विंडो खुलेगा। इसमें इनेबल लोकल इंटेंट को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लोकेशन और क्वांटिटी के लिए आप इस विंडो पे देखें। यहाँ लोकेशन और क्वांटिटी के बारे में आप फीड कर सकते हैं कि इस लोकेशन में आपकी डिलीवरी चाहिए। आगे डिलीवरी का लोकेशन आ जाएगा। लोकेशन भरने के बाद ये डिटेल भर दें और सर्च को कंटिन्यू करें। लेफ़्ट साइड में सर्च ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप मेक इन इंडिया, जैसे कि अभी जो भी जेम पे प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो रहा है, मेक इन इंडिया के कोई प्रेफरेंस देना है तो आपने मेक इन इंडिया पे क्लिक करें। उसके बाद अगर एमएससी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो एमएससी को क्लिक करें। इसके बाद स्टार्टअप जो भी है उनको अगर प्रेफरेंस देना है तो स्टार्टअप को क्लिक करें। इसके बाद लोकेशन बेस्ड पे भी आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट या नियरेस्ट स्टेट के जो सेलर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद सेलर की रेटिंग के बारे में भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस सेलर की रेटिंग जितनी बड़ी होगी इट मीन्स कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सेलर की रेटिंग देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ डिस्पैच कितने दिन में आपको चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 3 दिन अलाउड है इसमें, मिनिमम 3 दिन। इसके अलावा सेलर्स को उनके टर्नओवर के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट की ब्रांड और मॉडल भी यहाँ से सेलेक्ट किया जा सकता है। किस ब्रांड का आपको प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विंडो जो खुलेगी इसमें 2 तरह के पैरामीटर्स हैं, येलो और गोल्डन। जो गोल्डन पैरामीटर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आप बाउंड हैं, उनको आपने क्लिक करना ही करना है। लेकिन जो येलो पैरामीटर्स हैं वो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी L1 प्रोडक्ट लोवेस्ट वन प्रोडक्ट है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। उसको आप कार्ट में ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद इंटेंट आप बाइंग करके स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं या बिड करना चाहते हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्ट परचेज की, तो यहाँ से आप डायरेक्ट परचेज पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विंडो खुलेगी जिसमें आएगा प्रोसीड टू चेकआउट। यहाँ क्लिक करें। ये क्लिक करने के बाद आप प्रोडक्ट की पूरी डिटेल, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और टोटल प्राइस, कितने आपने प्रोडक्ट खरीदने हैं उसकी टोटल कितनी कास्ट होगी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। शो होने के बाद आप इसको आगे प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करें। इसको कंटिन्यू करने के बाद अगेन जो विंडो खुलेगी उसमें आपको क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसको कंटिन्यू करने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल डिटेल इसमें भर सकते हैं और फाइनेंशियल अप्रूवल, जैसे कि सप्लाई ऑर्डर देने से पहले आपको फाइनेंशियल अप्रूवल कंपिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी से लेके वो अप्रूवल यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद जो विंडो खुलेगी उसमें इस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होंगे, इन्हें आप रीड करें। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप
नेक्स्ट विंडो खुलेगी, उसमें जो भी वेरीफाई करने के लिए ई साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके आधार लिंक मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा। OTP को आप यहाँ फीड करके उसके बाद वेरीफाई OTP ऑप्शन डालें तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने ये खुल के आ जाएगी। अगर इससे आगे आप देखें तो अगर डैशबोर्ड पे इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स, सैंक्शन आर्डर या कॉन्ट्रैक्ट आर्डर है, वो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये था डायरेक्ट परचेज के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है L1 परचेज या लोवेस्ट वन परचेज। अगर आप 25,000 से ऊपर का प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं अप टू 5 लाख, तो आपको L1 परचेज पे जाना होगा, लोवेस्ट वन परचेज। लोवेस्ट वन परचेज में बेसिकली आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे 3 फर्में आ गई, तीनों फर्मों का जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, कंपैरेटिव में जो लोवेस्ट वन है उसको सप्लाई ऑर्डर दिया जाएगा। L1 परचेज जाने के लिए सबसे पहले आप gem.gov.in पे जाएं। जैसा कि पहले आपको बताया गया था, सबसे राइट साइड में लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप 25,000 से ज़्यादा का अमाउंट डालेंगे तो ऑटोमेटिक कंपेयर करके ही दिखाएगा जेम। जैसे आपके स्क्रीन पे 3 आइटम दिखाए जा रहे हैं, ये AC का ऑप्शन है इसमें भरा, तो आपको 3 पहले से ही दिखाई जा रहे हैं। तो जो भी आप 25,000 से ऊपर अमाउंट भरोगे तो अपने आप ये ऑटोमेटिक मिनिमम 3 का दिखाएगा अगर अवेलेबल है तो। अब आप डिफरेंट OEM प्रोडक्ट्स को यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद आप नीचे देखिए अगले स्क्रीन पे कंपेयर ऑप्शन आता है। इस प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए आप इसे कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो पे नीचे देखिए स्टार्ट कंपैरिजन लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट और लोवेस्ट कास्ट डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे। सबसे लेफ़्ट साइड में जैसे स्क्रीन पे दिखाया जाए, सबसे L1 कास्ट जो है वो सबसे लेफ़्ट में आ रहा है, जो उसके बाद L2 L3 है सबसे राइट साइड में दे रहा है। इसके अलावा बायर जो है स्पेसिफिकेशन और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस पेज पे आप कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकता है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार ठीक है या नहीं है। इसके बाद जो L1 फर्म है उस L1 वाला आपको प्रोडक्ट जो है उसके नीचे देखिए ऐड टू कार्ट ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक करें, ये आपके कार्ट पे ऐड हो जाएगा। फर्दर आगे प्रोसीड करने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं या बिड या RA करना चाहते हैं। अगर बायर जो है इस प्रोडक्ट के अलावा दूसरा प्रोडक्ट चुनना चाहता है तो L1 या RA बिड मैंडेटरी है। अगर L1 परचेज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे आप कन्फर्म, बाएं साइड में जो कन्फर्म लिखा है इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स और फाइनेंशियल अप्रूवल यहाँ पे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद दोबारा टर्म्स एंड कंडीशन की विंडो आपके सामने आएगी। इसे रीड करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप आगे प्रोसीड हो जाएंगे और ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ से आप ई साइन डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के उपरांत आपका दोबारा मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP को आप यहाँ फीड करें, उसके बाद वेरीफाई OTP इंटर करें, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा। तो अभी तक हम L1 परचेज और डायरेक्ट परचेज के बारे में बात कर चुके हैं। अभी आगे हम बात करेंगे बिड क्रिएशन और बिड किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए। इसके बारे में सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें इसके बारे में जानने के लिए। अगर यदि 2.5 लाख तक आप प्रोक्योर कर रहे हैं तो 2.5 लाख तक अकाउंट ऑफिसर ऑथराइज है उसको फाइनेंशियल कॉन्करेंस देने के लिए। 2.5 लाख से अगर ऊपर है तो 1 करोड़ तक AC फाइनेंस फाइनेंशियल कॉन्करेंस दे सकता है। अगर 1 करोड़ से ऊपर का प्रोक्योरमेंट है 5 करोड़ तक तो फाइल डिप्टी FA के पास भेजनी होगी फाइनेंशियल कॉन्करेंस के लिए। 5 करोड़ से ऊपर है तो FA के पास जाएगा। कोई भी प्रोक्योरमेंट अगर आप जेम के थ्रू कर रहे हैं, बिड के थ्रू कर रहे हैं, तो बिड अपलोड होने के बाद आपको TEC बनानी होगी, टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी।
टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी की जो इवेल्युएशन रिपोर्ट है, अगर 2.5 लाख से कम है तो कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, केवल बोर्ड ऑफ अफसर्स ही उसको साइन करके दे देंगे। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फाइनेंशियल अथॉरिटी है, उससे अप्रूव कराना होगा। अप्रूव कराने के बाद जब आप टेक्निकल बिड को डाउनलोड करेंगे, टेक्निकल बिड डाउनलोड करने के बाद 2 स्टेज होते हैं। स्टेज फर्स्ट में सभी जो फर्म्स हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो भी आपकी क्राइटेरिया है, उसको अगर फुलफ़िल करते हैं तो ठीक है। अगर कोई शॉर्टकमिंग्स है तो शॉर्टकमिंग्स दूर करने के लिए जो फर्स्ट मीटिंग में बोर्ड ऑफ अफसर्स ने जो रिकमेंडेशन दी है, उस रिकमेंडेशन से फर्म को जेम पे अवगत कराया जाएगा। उसको दूर करने के लिए वो दोबारा से जो भी डॉक्यूमेंट या शॉर्टकमिंग है उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो टेक्निकल बिड स्टेज फर्स्ट की सेकेंड मीटिंग दोबारा बैठाई जाएगी। सेकेंड मीटिंग में ये डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि जो भी रिक्विजिट क्राइटेरिया थी उसको फिलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो फर्म रिजेक्ट कर दी जाएंगी। जो फर्म सेलेक्ट होती हैं यानी रिक्विजिट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं, उनकी फर्दर फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। जैसे ही आप रिजेक्ट वाली फर्मों को रिजेक्ट कर देते हैं, जो फर्म सेलेक्ट है सारी आपकी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, उसके बाद आप आगे फाइनेंशियल बिड पे जाते हैं तो ये 48 आवर्स बाद आपको फाइनेंशियल बिड खुल जाएगी, जिसमें L1 जो रेट, लोवेस्ट वन रेट जिस फर्म द्वारा कोट किया गया है वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप इसको रिवर्स ऑक्शन में डाल दें। रिवर्स ऑक्शन में 24 आवर के लिए रहेगा। 24 आवर के बाद रिवर्स ऑक्शन पे रेट आ जाएंगे। इसके बाद टीपीसी सेकेंड स्टेज बैठेगी। सेकेंड स्टेज की फर्स्ट मीटिंग में सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके प्रोड्यूस किए जाएंगे और जो टीपीसी कमेटी है वो अगर उसे लगता है कि रेट कोटेड बाय द फर्म इज हायर, देन दे विल प्रोसीड फॉर निगोशिएशन। निगोशिएशन के बाद अगर निगोशिएशन नहीं करना है, अगर पिछले जो आप ट्रेड देख लें कैसे चल रहा था, किस रेट पे पहले प्रोक्योरमेंट हुआ है, अगर उससे रेट उस हिसाब से ठीक है तो आप डायरेक्ट भी सेकेंड मीटिंग में जा सकते हैं। लेकिन अगर यदि लगता है कि नहीं, पहले जो रेट कोट हुआ है या पहले सप्लाई प्रोवाइड करी गई थी उसके रेट कम थे, इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो आप निगोशिएशन पे जा सकते हैं। निगोशिएशन करने के बाद सेकेंड मीटिंग होगी। सेकेंड मीटिंग में अगर बोर्ड ऑफ अफसर्स को ये लगता है कि रेट ठीक है, उसके बाद ये फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के लिए जाएगा। फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के लिए जैसा पहले बताया, अगर 2.5 लाख तक का है तो अकाउंट अफसर, 1 करोड़ तक का है तो एसी फाइनेंस, 1 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक तो डिप्टी एफए के पास, 5 करोड़ से ऊपर जो भी अमाउंट है उसका एफए के पास जाएगा फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के लिए। फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस लेने के बाद एक्सपेंडिचर सेंशन लें। एक्सपेंडिचर सेंशन लेने के बाद आप सप्लाई ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दें, अगर यदि आप 5 लाख से ज़्यादा का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो अगर OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसे बिड सिक्योरिटी का डिक्लेरेशन देना होगा। रीसेलर है तो EMD डिपॉजिट करना होगा 0 से 5%, और कंसाइनमेंट रिसिप्ट होने के बाद EPBG देना होगा। अब हम बात करेंगे बिड क्रिएशन पे। बिड क्रिएट करने के लिए दोबारा वही gem.gov.in पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद एज ए सेकेंडरी यूजर आप इसमें अपना यूजर आईडी और कैप्चा कोड भरें। उसके बाद नेक्स्ट विंडो खुलेगी जिसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद दोबारा मार्केट ऑप्शन पे जाएं, या बायर्स और सेलर्स का ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। प्रोडक्ट क्लिक करने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं इस विंडो पे देखें, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं। नाम डालने के बाद जो आपकी सर्च से रिलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले होने के बाद आप अपना इंटेंट ऑफ बाइंग, बिड करना चाहते हैं या आरए करना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड से यहाँ से क्लिक करें बिड/आरए पे। इसके बाद लोकेशन, आप सप्लाई कहाँ लेना चाहते हैं वो लोकेशन और क्वांटिटी भर दें। नेक्स्ट विंडो पे आ जाएगा। क्लिक करने के बाद ये लोकेशन और क्वांटिटी भर के सर्च कंटिन्यू करें। सर्च कंटिन्यू करने के बाद
तमाम तरह के फ़िल्टर हैं, लाइक वाइज मेक इन इंडिया है, MSC है, स्टार्टअप है, ये सारे ऑप्शन आप मौजूद हैं। आप जो ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। यहाँ भी आपका स्पेसिफिकेशन आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक दिया हुआ है। एक चीज़ और ध्यान दें, अगर कोई स्पेसिफिकेशन इसमें जो आप डालना चाहते हैं नहीं मिल रहा तो लास्ट में ऑप्शन आएगा, वहाँ भर सकते हैं, वो लास्ट में मैं बताऊँगा आपको। इसके बाद जो आपने फ़िल्टर्स डाले हैं उसके बेस पे जो जो प्रोडक्ट हैं वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले करने के बाद आप आगे प्रोसीड करें, जो भी पैरामीटर्स हैं चेक करके इसे प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद गोल्डन पैरामीटर्स जो हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के हैं, इसे क्लिक करें। इसके बाद जो भी पैरामीटर्स हैं ये सामने आ जाएंगे, जो अवेलेबल ऑप्शन है उनको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद प्रोसीड करें। उसके बाद ऑफ़र प्राइस, जो भी सूटेबल ऑफ़र प्राइस जितने में आके एक रेफरेंस के लिए प्राइस जो रखना चाहते हैं वो सामने आ जाएगा, उसे क्लिक करके प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट विंडो पे जो आप कार्ट पे ऐड किए हैं वो आ जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट विंडो खुलेगी, उसमें बिड और RA दो ऑप्शन सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। आप बिड पे क्लिक करें। उसके बाद कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद स्पेसिफिकेशन के लिए आप आइटम को सेलेक्ट करें। उसके बाद इसके जो भी स्पेसिफिकेशन है नीचे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला था, जो गोल्डन पैरामीटर में आपको पैरामीटर्स नहीं मिल रहे हैं फिर भी आप इसमें डालना चाहते हैं तो एडिशनल स्पेसिफिकेशन पैरामीटर के लिए ये विंडो सामने आएगी। यहाँ आप अपनी पसंद से पैरामीटर डाल सकते हैं। उसके बाद आगे अगले विंडो पे आपको राइट साइड में देखिए कंटिन्यू आएगा ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो खुलेगी जिसमें आप क्लिक ऑन द आइटम टू व्यू एंड सेलेक्ट कंसाइनी। कंसाइनी को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो पे अगर आप स्टैगर डिलीवरी चाहिए तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए वो फीड कर लें। अगर मल्टीपल कंसाइनी चाहिए, सपोज आप यहाँ बैठे हैं किसी 2 लोकेशन में 3 लोकेशन में आपको सामान डिलीवर करना है तो वो यहाँ पे फीड कर सकते हैं। इसके बाद आगे एक सैंपल आपको दिखा रहे हैं इस स्क्रीन पे। मान लीजिए इतने सारे कंसाइनी हैं, आपको 2 को 4 को जिसको भी सप्लाई देना है उनको आप क्लिक कर दें तो डायरेक्ट वहाँ पे सप्लाई पहुँच जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएगा आर यू श्योर टू वांट टू सेव द कंसाइनी। अगर आप 1 या 2 जो भी कंसाइनी आप भरते हैं यहाँ भर के आगे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद लास्ट में कंटिन्यू ऑप्शन आएगा। इसे कंटिन्यू करने के बाद अगला ऑप्शन आपको खुल जाएगा। इसके बाद कंसाइनी डिटेल सेव करने के बाद बिड की डिटेल्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे बिड ड्यूरेशन आप कितने दिन की रखना चाहते हैं ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने फीड करना है। उसके बाद इन डेट इसमें आपको अपडेटेड का एक लोगो आ जाएगा, नीचे ओके कर दें। ओके करने के बाद बिड साइकिल आप बिड साइकिल कितने दिन की रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ से फीड करना होगा। सपोज अगर 90 डेज डालने हैं तो इसको फीड कर दीजिए। इसके बाद रिस्पांस ड्यूरेशन कितने दिन का है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद एडिशनल क्राइटेरिया जो है वो यहाँ से फीड कर सकते हैं। इसको फीड करने के बाद आपने सेलर से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो फीड करने के लिए नेक्स्ट विंडो पे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा जो डॉक्यूमेंट चाहिए। लाइक वाइज एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास्ट परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर, ये जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं। इसे फीड करने के बाद आप आगे देखिए, आप किसी को MSC या स्टार्टअप को एग्जेम्पशन देना चाहते हैं तो यहाँ से येस या नो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप अगर येस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं या नो करते हैं, बेसिकली MSC के लिए तो आपने येस ही करना है। साथ साथ ये अगला विंडो आप देखें, इस पे अगर यदि आपने एनुअल टर्नओवर, एक्सपीरियंस या डॉक्यूमेंट जो भी मतलब आपने मांगा है ये यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर सेव पे क्लिक करें। अगर आप EMD और EPBG 5 लाख से ज़्यादा का है तो आप यहाँ कर सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन
अगर आप 5 लाख से ज़्यादा है तभी कर सकते हैं, उससे नीचे EMD IPPG की डिमांड नहीं कर सकते। उसकी डिटेल्स यहाँ फीड करेंगे। अगर EMD चाहिए तो यहाँ आप इस विंडो पे जाके येस कर दें। EPBG चाहिए तो नेक्स्ट विंडो में दिखाया गया, यहाँ जाके आप येस करें। और नहीं चाहिए तो जैसे एक ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं जहाँ बायर ने दोनों के लिए EPBG और EMD दोनों के लिए नो सेलेक्ट किया है। इसके बाद जो आपकी सप्लाई है वो पार्ट क्वांटिटी आप बिडिंग में आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में जाके अगर पार्ट क्वांटिटी एक्सेप्ट करनी है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो नो पे कर सकते हैं। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आइटम वाइज मिनिमम क्वांटिटी कितना चाहिए वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। स्प्लिटिंग ऑप्शन में मल्टीपल सेलर्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं। मैक्सिमम 100 बिडर्स तक आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फीड करते हैं। MII तथा MSC के लिए अगर आप प्रेफरेंस देना है तो यहाँ इसके लिए ऑप्शन है, यहाँ आप येस और नो भर सकते हैं। इसके बाद आगे जाएं तो MI परचेज प्रेफरेंस क्लास कंपिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल अलॉन्ग विद द कंपिटेंट अथॉरिटी डिटेल्स नीड टू बी अपडेटेड, ये सामने है, यहाँ से आप इसको अपडेट कर दें। इसके बाद MSC परचेज प्रेफरेंस देना है, यहाँ से भर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पशन जिसको देना है आपके सामने विंडो खुलती जा रही है, एग्जाम्पशन दे सकते हैं। ये देने के बाद फाइनेंशियल बिड के ये फाइनल बिड के डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड में नहीं है, इसके अलावा आप एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन डालना चाहते हैं तो ये आपके सामने ऑप्शन है, इसको आप ओके करें। इसको सारा कुछ भरने के बाद लास्ट में नीचे राइट साइड विंडो में सबमिट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट आपके बिड डॉक्यूमेंट तैयार हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपको वेरीफाई करना है या बिड पब्लिश करना है, नेक्स्ट ये विंडो पे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से आप बिड पब्लिश कर सकते हैं। बिड पब्लिश करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको फिर दोबारा से OTP मांगेगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा, यहाँ से वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आपकी बिड पब्लिश हो जाएगी। इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान हालांकि 1 घंटे समय में काफ़ी लंबा प्रेजेंटेशन था। अपनी तरफ से जो भी एक नॉर्मल रूटीन में जो हम बिड तैयार करते हैं उसके बारे में बताया गया, L1 परचेज के बारे में बताया गया और डायरेक्ट परचेज के बारे में। अगेन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरे प्रोक्योरमेंट में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी समस्या आपकी होगी वो दूर की जाएगी। मैं अपना मोबाइल नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 7002882177। थैंक यू, जय हिंद। आज के विषय पर संपूर्ण जानकारी सर ने बड़े ही विस्तार और सरल भाषा में दी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों की तरफ से सर का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी दर्शकों को यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हमारे जो साथी किसी कारणवश यह कार्यक्रम ना देख पाए हों, आशा करता हूं कि आप अपने साथियों को भी इस कार्यक्रम के बारे में अवश्य अवगत कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम लगाते हुए आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।